परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करके कहना चाहते हैं कि आप बहुत महान हैं, आपकी सामर्थ अद्भुत है और हम पापी हैं और हमारे जीवन में हमारा जो स्वभाव है वो पाप से भरा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव से आपकी सामर्थ के द्वारा मुक्त किए जाते हैं, हम हो नहीं सकते, हम स्वयं इस विषय पर कार्य नहीं कर सकते जब तक कि आपका पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमको पवित्र वचन रूपी जल से धोकर हमारे हृदय को शुद्ध ना करे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो हम चुनाव करते हैं उन चुनाव में हमें बुद्धिमानी ना दे, तब तक हम प्रभु अपनी ओर से कुछ भी करते हैं, हम इससे छूट नहीं सकते, इस पापी स्वभाव से। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का कि उसने हमारी इस समस्या के लिए, जिसे हम हल नहीं कर सकते थे, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए असंभव है, उसने अपने पुत्र के द्वारा इस कार्य को करने की योजना बनाई और पुत्र ने अपनी कलीसिया स्थापित की ताकि कलीसिया में पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को, जो मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता और मनुष्यों में से कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध नहीं कर सकता, उस कार्य को शुरू किया। और हम आज कलीसिया में इस कार्य का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में वो पूरा हो, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय जहां पर हम थे, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में एलिया का स्वर्गारोहण, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में हैं और यहाँ पर हमने 4 महत्वपूर्ण जगह देखी थी, जिन जगहों के जो पड़ाव हैं, 4 पड़ाव, और ये यात्रा है, विश्वास की यात्रा, मसीही जीवन की सिद्ध होने की यात्रा, जिसमें परमेश्वर की आत्मा का दूना मसा यानी द पावर ऑफ द अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, ये विश्वासी को प्राप्त कैसे होता है, इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और पुराने नियम में देख भी रहे कि कैसे परमेश्वर ने इसे किया था ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में। ये 4 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और ये यात्रा शुरू होती है गिलगाल से, और ये गिलगाल से यात्रा शुरू हो रही है और गिलगाल से प्रस्थान, बेथेल की यात्रा, यरीहो की यात्रा और यरदन नदी को पार करना, ये 4 पड़ाव हो गए। अब इन 4 पड़ाव में जो शुरू होता है गिलगाल से, फिर बेथेल, बेथेल से यरीहो, यरीहो से यरदन नदी पार करना। इससे पहले कि एलिया को स्वर्ग में ले लिया जाए और एलीशा को पवित्र आत्मा का 2 गुना हिस्सा मिले, इन 4 स्थानों से होकर वो लोग गुजरे थे। यदि हम एलिया की तरह बनना चाहते हैं जिसे स्वर्ग में ले जाया गया, या एलीशा की तरह जिसने पवित्र आत्मा का बाहरी वस्त्र प्राप्त किया, अर्थात पवित्र आत्मा बाहरी वस्त्र की तरह उस पर उतरा, जैसे पवित्र आत्मा नए नियम में उतरा था, वैसे ही एलिया का वो जो मेंटल था वो उसके ऊपर उतरा था। ये बाहरी वस्त्र कहते हैं इसको, ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। तो महत्वपूर्ण सबक ये है कि हमें इन 4 यात्राओं पर यात्रा करनी है। मसीही जीवन के 4 पड़ाव हैं। चाहे हमें स्वर्गारोहित किया जाए या पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हो, हम सभी को गिलगाल से निकलना होगा और यरदन पार करने तक यात्रा करनी होगी। हम इन 4 स्थानों के नामों का महत्व देखेंगे। इन 4 स्थानों के जो 4 नाम हैं, इन नामों का अर्थ क्या है। गिलगाल का मतलब होता है मांस, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश। मसीही जीवन के जो सबसे भयानक दुश्मन है, जिससे हम और आप अपनी सामर्थ्य में कभी जीत नहीं सकते,
द ग्रेट एनिमीज ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन के, ये मसीही जीवन ही सच्चा आत्मिक जीवन है। आप जब हम कहते हैं आत्मिक जीवन का मतलब मसीही जीवन, और मसीही जीवन का मतलब आत्मिक जीवन, इसके अलावा आत्मिक जीवन की कोई दूसरी परिभाषा है नहीं ट्रुथ में। वैसे संसार में सब लोग अपना अपने रिलीजन को भी स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। वो स्पिरिचुअल लाइफ है नहीं, स्पिरिट से शुरू ही नहीं होती। और स्पिरिट से शुरू होने वाली लग, जब बाइबल बता रही है, सत्य ये है कि मनुष्य पतन की अवस्था में और स्पिरिचुअली डेड है, तो फिर आत्मा है का? मनुष्य की आत्मा है, और मनुष्य अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा मानकर आत्मिक जीवन कैसे जी सकता है? मनुष्य की आत्मा आत्मिक जीवन के लायक है नहीं। वो रिलीजन है, रिलीजन में धुन होती है लेकिन सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई फॉलो करने लायक उसका भीतरी मनुष्य तो होता ही नहीं। मेमोरी होती है, मेमोरी में सारी पुस्तक याद कर ले, ज्ञान से भर जाए, यानी नॉलेज होगी, लेकिन उस नॉलेज का वो उपयोग नहीं कर पाएगा। जब कठिन समय आएगा वो शरीर काम करने लगेगा। और आप ये किसी के भी जीवन में कभी भी देख सकते हैं। मसीही जीवन का मतलब है कि भयानक से भयानक परिस्थिति में एकदम संतुलित और शांत रहने वाला, वो होता है आत्मिक जीवन, या वही है मसीही जीवन। ये गिलगाल जो है, इसका मतलब होता है मांस। खतने में क्या करते हैं? वो एक झिल्ली होती है, उसको काटते हैं, वो फ्लेश बोला जाता है, उसका फ्लेश काटा जाता है, टू कट द फ्लेश। और जैसे जानवर की हमने बताया था ना, खाल उतारते हैं तो उसके ऊपर की जो उसकी पहचान होती है वो खत्म हो जाती है। वैसे ही हृदय के खतने का मतलब यही है कि ऊपर से, इसी को नए नियम में बोला गया है कि मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। वो आइडेंटिफिकेशन लाइफ की खत्म हो जाती है, फिजिकल लाइफ की, ये है कौन, लेकिन बॉडी फिर भी होती है। ये हमको ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक नाम की व्याख्या बाइबल में उसके पहले उल्लेख पर आधारित होती है। यदि हम यहोशू 5 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गिलगाल का अर्थ है लुढ़कना, लुढ़कना या लुढ़काना। इस अध्याय में 2 से 9 तक हमें यह बताया जाता है कि मिस्र से निकले इजरायलियों की पीढ़ी का खतना किया गया था। हालांकि दूसरी पीढ़ी के लोग जो जंगल में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था। उस समय वे कनान में प्रवेश करने और विरासत प्राप्त करने वाले थे। उन्हें मिस्र की पुरानी सोच और शर्म को खत्म करने की जरूरत थी ताकि वे एक नया जीवन शुरू कर सके। इसलिए खतने का अर्थ शरीर के से उस शरीर को उतार देना है, उतारना। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद। इसीलिए मैंने उसी में तुम्हारा किसमें? मसीह में, अर्थात कलीसिया में ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। देखिए, हमारे हृदय का खतने में किसी मनुष्य का कोई हाथ लगा? ये तो डायरेक्ट हो रहा वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा। जी, मसीह का खतना जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। देखिए, एक बार में ये पूरा काम, लेकिन ये एक्ट नहीं है जो पढ़ने में आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसा काम है जो एक बार में कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की बात यहां पर की जा रही है। ये कितने समय में होगा? हर एक की लाइफ का ये अलग अलग टाइमिंग है। कौन कितना हृदय का कठोर है उतना ही लंबा समय लगेगा, और कौन कितनी जल्दी परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देगा उतनी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें टाइम लिमिट नहीं काम करेगी। अब जैसे पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात,
कोई व्यक्ति समय पर हाई स्कूल कर लेगा, कोई व्यक्ति को 5 साल हाई स्कूल में ही लगा दे तो वो ग्रेजुएशन कब करेगा? तो टाइमिंग, एजुकेशन की टाइमिंग किसके हाथ में है? स्टूडेंट के हाथ में। उसमें ना टीचर कुछ कर सकता ना स्कूल कुछ कर सकता, हाथ में तो स्टूडेंट के। मसीही जीवन में भी यही चीज है। मसीही जीवन में आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी जयवंत हो जाओ, उतनी जल्दी फलवंत हो जाओगे, उतनी जल्दी आप परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाओगे, और जितना लंबा समय आप लटके रहो ये आपके ऊपर है। अब यहां पर क्या चीजें हैं, क्या डिफिकल्टी है, क्यों जल्दी से नहीं होता है? सबसे पहली चीज है द ग्रेट एनिमी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन का सबसे भयानक शत्रु, वो पहला शत्रु फ्लैश है। फ्लैश, हमारा ही फ्लैश। और फ्लैश के इतने ढेर अर्थ हैं कि ये हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग में आता है। फ्लैश का मतलब शारीरिक देह भी है, फ्लैश का मतलब हमारा पतित स्वभाव भी है, ओल्ड सिंफुल नेचर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश। और फ्लैश का मतलब हमारे शरीर की इच्छा के लिए जो कार्य हम करते हैं वो भी फ्लैश है, द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। तो ये फ्लैश वर्सेस होली स्पिरिट हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है। इसी को बोला जाता है वॉर विद इन। अब आप याद कीजिए, हमने बहुत पहले स्टडी में आपको बताया था कि हमारे अंदर हमारा मन जो है वो आत्मिक युद्ध क्षेत्र है, और उसमें हमारे मन से और पवित्र आत्मा के बीच अंतर्द्वंद चलता है। इसको पौलुस ने भी, ये सच्चाई है, और ये पौलुस ने अपनी सच्चाई को रखा मत्ती 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय में। उसने कहा मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता, जो नहीं करने की इच्छा करता हूं वो मुझसे हो जाता है, तो मैं मान लेता हूं उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये ओल्ड सिंफुल फ्लैश, ओल्ड नेचर। इसीलिए नए नियम में कहा गया कि तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। तो यहां पर फ्लैश को क्या बताया जा रहा? ओल्ड सिंफुल फ्लैश, ओल्ड सेल्फ बोला गया, पुराना मनुष्य। तो हमारा जो पुराना स्वभाव है वही पुराना मनुष्य है, हमारी पुरानी पहचान, हमारी पुरानी सोच, ये सब जो है ये ओल्ड सिंफुल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? गिलगाल। गिलगाल का मतलब क्या है? फ्लैश। अब ये फ्लैश से कैसे आप जीतेंगे? ये आपके खुद के बल पे छूटने वाला, यहां से आगे बढ़ना, ये आपके हाथ में है लेकिन आपके बस में नहीं है। आप चाहें तो ये जल्दी हो सकता है, लेकिन आप खुद से इससे निकल आए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नए नियम में एक लाइन बोली गई है, ये लाइन यहां पर आकर फिट बैठती है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव। यीशु मसीह उस चीज को संभव करने के लिए आया था जिसे व्यवस्था संभव नहीं कर पाई थी। व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई थी संभव? मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8 उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3। For God has done what the law could not do, its power being weakened। क्या है? हम लोग यहाँ हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? शरीर। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बाय द फ्लैश। खतने में क्या होता है? उस फ्लैश को ही हटा दिया जाता है कि अब ये फ्लैश, देखिए फिजिकल खतने की मीनिंग मायनेफुल है, वो एक्ट में कुछ नहीं रखा था। ऐसे ही वाटर बैप्टिज्म एक्ट में कुछ नहीं है,
वाटर बैप्टिज्म एक्ट के द्वारा जो हमको दिखाया जा रहा है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ, वो किसी ने जीवन में एक्सेप्ट किया ही नहीं। सब पानी के बपतिस्मे की एक क्रिया कर रहे हैं, जैसे वहां कहा था जी, द एंटायर व्हाट इज फ्लेश, द एंटायर नेचर ऑफ मैन विदाउट द होली स्पिरिट sending his own son in the guise of sinful flesh and as an offering for sin, God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice। अब बताइए, जिसने यीशु मसीह के इस बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया, he received power through the Holy Spirit to overcome flesh। ये इसकी मीनिंग आती है। अब हम आपको एक बात बताएं, the great enemy is flesh, this is truth। लेकिन एक चीज है कि आपके इस पुराने स्वभाव में ये शरीर के लिए काम करने वाला स्वभाव है, और जब तक आप अपने शरीर पर जयवंत नहीं होते हैं, अपने स्वभाव पर जयवंत नहीं होते, तो आप इसके आगे जा पाएंगे। पुराने नियम में यही दिखाया जा रहा है, और आज मसीहत में देख लीजिए, कलीसिया में लोगों को बुलवाया जा सकता है कि बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोल देंगे, लेकिन क्या उन्होंने खुद बोली है या बुलवाई गई है? तो आज लोग क्या कर रहे हैं? आप प्रेज द लॉर्ड बोलने की लोगों को आदत डाल तो लोग प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का महत्व है नहीं। प्रेज द लॉर्ड बोलने से क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड का मतलब प्रभु की महिमा हो, तो प्रभु की महिमा तो लोग बोल रहे, शरीर बोल रहा है, लेकिन क्या हृदय में इसके प्रति वो भावना है कि आपने किसको प्रभु की स्तुति हो, किसके लिए बोला, कौन प्रभु? क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत से प्रभु है। अब उसके हृदय में कौन प्रभु है ये आपको तो मालूम नहीं है। उसने आपको प्रेज द लॉर्ड बोला, आपने उसको प्रेज द लॉर्ड बोला, एक्सचेंज। इसको लोगों ने विश बना लिया। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट टाइम विश करते हैं ना, वैसे ही हम लोग प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये बोलने से शरीर को आप जो ट्रेंड कर दो, शरीर ट्रेंड हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे आपने देखा होगा कि जब मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो आपने देखा होगा वहां पे एक प्रकार के वो गधे होते हैं, वो घोड़े और गधे का मिक्सचर होता है, खच्चर। और वो क्या होते हैं, वो इतने ट्रेंड होते हैं कि उनके पास, उस टीम में देखिए आप, वो एक सिरे पे जाएगा, वहां पे ईटा ला देगा और उसको एक बार मालिक लेकर आएगा कहां उतरना है, बस उसके बाद नेक्स्ट राउंड से वहां से ला दो, वो आएगा, यहां उतारने वाला उतारेगा, फिर वो वापस वहीं चला जाएगा। वो एकदम उस चीज को फॉलो करने लगता है। ये शरीर है, शरीर आदी हो जाता है। लोग प्रार्थना करने के आदी हो गए, लोग आराधना करने के आदी हो गए। गीत संगीत तो लोगों का मन पसंद है, गीत संगीत में, लेकिन वचन में कितना मन लगता है? वचन में कितना अपने दिमाग की दही करते हैं कि उसमें खोजे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आपको कुछ नहीं, आप खोज नहीं कर सकते, कम से कम आपके पास जो आ रहा है उसी में मन लगा लो, उसमें भी मन, क्योंकि शरीर मन नहीं लगाएगा। शरीर अलाउ नहीं करता है हमारे मनुष्य की आत्मा को कि तुम इसमें मन लगाओ, क्योंकि शरीर जो है वो स्वार्थी अभिलाषाओं से भरा होता है, और शरीर मन की और मन शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। अब बताइए, ऐसे लोगों से क्या परमेश्वर एक्सपेक्ट कर सकता है, या ऐसे लोगों को परमेश्वर से क्या प्राप्त हो सकता है? सत्य है ये। यहां पर इस बात को हमने देखा, क्या कोई है जो जानता है कि फ्लैश या मांस है क्या? क्या ये कोई जानता है कि शरीर के साथ व्यवहार करना और शरीर का न्याय करना है क्या? आपको अपने शरीर के साथ न्याय करना है, वॉर विद इन।
सबसे पहला शत्रु आपको मसीह में कौन मिलेगा? आप ही का मन, आपकी इच्छाएं, अभिलाषाएं। और इसीलिए लोग जब देखते हैं कि ये इच्छाओं और अभिलाषाओं को छोड़ने की बात कहता है वचन, तो वो लोग धीरे से कलीसिया ही छोड़ दो, हमें ये नहीं छोड़ पाएंगे लेकिन ये कर लेंगे। इजी क्या है? हम आपको सच बता रहे हैं, आप अपने स्वभाव पर अगर जयवंत हो गए, एक बार हमने आपको बताया था कि देखिए दो चीजें हैं, एक लाल समुंदर पार और एक यर्दन पार। अब आप एक चीज ध्यान में रख के चलिए, लाल समुंदर पार में इजराइलियों ने क्या किया था? नहीं किया क्या था? उनको कुछ करना पड़ा था। ऐसे उद्धार प्राप्त करने में विश्वास से प्रभु आपको एक्सेप्ट करता है विश्वास से। तो ये पहला पड़ाव है लाल समुंदर पार होना। लाल समुंदर पार होने के पीछे एक बहुत बारीक चीज है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इजरायली आगे ना बढ़ते, लाल समुंदर पार ना करते, अगर पीछे से फिरौन की सेना ना होती, फिरौन की सेना ना होती। पहली चीज, पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी, डर, कोई पीछा कर रहा है। ठीक, आपका अतीत आपका पीछा करता है जब आप मसीह की ओर बढ़ते हैं। अतीत पीछा करता है, ये अतीत की सेना आती पीछे से, अकेला नहीं आता। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, अरे पता नहीं कहां कहां तक खबर जाती, वहां से लोग आके आपको फोन करेंगे, अरे कहां जाते हो, अरे तुम भी जाने लगे, अरे तुम भी ये कर रहे हो। ये क्या है? फिरौन की सेना, ये आपका पीछा कर रही है। और जो लोग समझदार होते हैं ना, वो आगे भागते जाते हैं। लेकिन अच्छी बात आपको देखें, गॉड साइड देखिए, ये पीछे से फिरौन की सेना है। इस फिरौन की सेना और इजराइलियों के बीच में कौन था? बादल का खंबा। ये कौन था? परमेश्वर का आत्मा। डिफरेंशिएट कर रहा था, उनके गैप बनाए हुए था। पीछा तो कर रहे थे लेकिन उन पर अटैक नहीं कर रहे थे, कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि डिफेंडर बीच में था, परमेश्वर। और आगे रास्ता कौन बना रहा था? परमेश्वर। आगे सेवक था, सेवक के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा था। लाल समुद्र में रास्ता परमेश्वर ने बनाया, लेकिन सेवक के द्वारा। और उसमें से पार सबसे पहले कौन उतरा? सेवक। तो परमेश्वर का सेवक आगे आगे चलता है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको सिंपल फॉलो करना है। अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति अगर आपने लगाई, अब आजकल के युग में आ जाइए। उस जमाने के लोग, वो व्हाट्सएप और ये सब तो था नहीं, यूट्यूब, तो वो तो सिर्फ पीछे पीछे चल रहे थे। और आजकल के लोग, हाँ, बच्चे की नहीं है, ये सब सेवक से ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं। इसका मतलब ये कि पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और होता क्या है कि ये आगे सेवक को फॉलो नहीं कर रहे। और लाल समुद्र पार होने में कोई बात नहीं थी उनको, इजराइलियों ने कुछ नहीं किया, कोई पार्ट नहीं था उनका, कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, बस सिर्फ फॉलो करना था। फॉलो करके लाल समुद्र पार हो गए। परमेश्वर ने उद्धार दे दिया। हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, कलीसिया में आया, हमें उद्धार मिल गया। लेकिन अभी उद्धार मिला है। पहला पॉइंट हमने बताया था, वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पाप के दोष से मुक्त हुए when we believe in Jesus Christ, when we believe in the crucifixion, तब हम क्या करते हैं? पाप के दोष से मुक्त होते हैं। लेकिन अभी जो हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है। ये पार्ट है, हम लोग पाप की शक्ति से छुटकारा कैसे पाएंगे। द फर्स्ट थिंग, गिलगाल। पहला पड़ाव गिलगाल है। गिलगाल में ये जो फ्लैश है, इसमें पाप की शक्ति काम करती है। क्यों व्यवस्था वो पूरी नहीं कर पाए पुराने नियम में? बिकॉज ऑफ देयर सिंफुल नेचर, फ्लैश। इसके कारण वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने आकर वो कठिन पाठ पूरा कर दिया। अब बताइए प्रॉब्लम कहां फंसी? कोई व्यक्ति आपको, हाई स्कूल के एग्जामिनेशन है आपका, और कोई व्यक्ति आपको इतना सरल तरीके से सब चीजों को बता दे कि ये तैयार कर लो और तुम पास हो जाओगे, यानी आपको सब मालूम है कि यही आना है, और फिर भी आपके नंबर ना आए, तो इसमें प्रॉब्लम कहां आई? आपका मन उसी में नहीं लग पाया, उतने से में। ये समस्या मनुष्य की व्यक्तिगत है।
फ्लैश, ये आपको आगे जाने नहीं देगा और परमेश्वर इसके बिना आपको आगे जाने नहीं देगा और ये आपको, ये रुकावट यही बनेगा, ये आपका पापी स्वभाव, और इस पर यही पाप की शक्ति है, फ्लैश। इसके बिना, फ्लैश को हराए बिना आप नेक्स्ट पड़ाव पे नहीं जा सकते आत्मिक जीवन में। अब आप याद कीजिए, हमने आपको शारीरिक मनुष्य बताया, हमने सार्किकोस बताया, हमने सूचिकोस बताया, लेकिन हमने न्यूमैटिकोस यानी आत्मिक मनुष्य नहीं बताया। क्यों? इसलिए क्योंकि आत्मिक मनुष्य को आप क्या समझेंगे, पहले तो आप उसे स्टेप्स पे चलकर आगे आओ ना, तो आपके जीवन से खुद ही प्रकट हो जाएगा। यानी केवल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हम पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आपको इस योग्य भी बनाना, साथ साथ कि जो आप सुन रहे हैं वही चीज आपके जीवन में पूरी भी हो, ताकि आपका जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो सके, दूसरों को लिविंग एग्जाम्पल मिल सके। इसलिए पवित्र आत्मा प्रैक्टिकल काम करता हुआ चलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है शरीर का न्याय करना क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार जब वे पाप पर विजय पा लेते हैं तो वे सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि शरीर अभी भी अस्तित्व में है, जिससे पाप आता है। पाप हमारे अंदर कहां से आ रहा है? फ्रॉम आवर सिंफुल नेचर, इसी को फ्लैश बोला गया। इसको काट के हटाना है। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे मनुष्य के हृदय के दो भाग हैं। एक मनुष्य का हृदय विथ फ्लैश, ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन वाली चीज है, लेकिन हम डेमो नहीं कर सकते। जब आप किसी का ऑपरेशन करते, ऑपरेशन में जब पेट खोला जाता है, शायद आप लोग कभी ना देख पाए, कभी देख, या आपके बस की चीज नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में जब वो स्किन को ऊपर की काट के ऐसे अलग करते हैं तो अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब एक झिल्ली में होते हैं, बहुत हल्की ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। और जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो वो बेबी भी झिल्ली के साथ बॉर्न होता है। वो झिल्ली को प्लेसेंटा बोलते हैं, वो हटाई जाती है, बेबी को उससे अलग किया जाता है। ये झिल्ली है। ऐसे ही हमारे हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली से वो हृदय कवर्ड होता है। खतने का, हृदय के खतने का मतलब है हृदय की वो झिल्ली हटा देना, ताकि चमकदार दिल, एकदम शुद्ध, और वो शाइनी होता है, बहुत अच्छे कलर में होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है हार्ट। तो वो हार्ट जो है बिना झिल्ली में वो धुंधला धुंधला दिखता है। तो ये झिल्ली को हटाना ही सर्कमसिजन। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि देयर माइंड्स आर देयर, उनकी सोच या उनका विश्वास या उनके मन में जो कुछ है वो बी क्लाउडेड, इंग्लिश में आपने देखा होगा, बी क्लाउडेड मतलब धुंधला धुंधला, अस्पष्ट। ये मसीहत में आज लोग इसी दशा में फंसे हुए हैं, और आप पौलुस ने इसको बहुत कोशिश करी है क्लियर करने की। उसने कहा उनके हृदय पर वो पर्दा पड़ा रहता है। आप जब तक वो पुराने नियम को पढ़ते समय वो हृदय पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा क्या है? वो वही झिल्ली है। मसीह में वो पर्दा उठ जाता है, यानी मसीह का खतना उस पर्दे को हटा देता है, उस झिल्ली को, तो आपका हृदय खुल जाता है। हृदय के दो भाग हैं, एक है, यही सिंफुल नेचर है, ये झिल्ली। ये झिल्ली हट जाना, ये हृदय के खतने से हटती है, तब आपका हृदय पवित्र आत्मा के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाता है, तब वो आप रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। और जब तक ये झिल्ली आप रिस्पॉन्ड कर नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे स्पिरिचुअल और फिजिकल में। ये पौलुस ने बहुत हद तक कोशिश करी और एकदम आगे तक ले गया। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाएंगे तो आपको वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप किसी दूसरे पर स्पष्ट करने में शायद सफल ना हो। यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि शरीर अभी भी अस्तित्व में। शरीर का मतलब यहां पर वही है, फ्लैश। एक्चुअली फ्लैश को इंग्लिश में फ्लैश बोलते हैं, लेकिन इसको ग्रीक में बोलते हैं साक्स, SARX। आप सर्च करके देख लीजिएगा, SARX। साक्स का मतलब फ्लैश है, और बॉडी का मतलब सोमा, SOMA, सोमा।
तो ये फिजिकल बॉडी की नहीं, ये साक्स की बात की जा रही है, फ्लैश। इसको कहीं कहीं शरीर भी बोला गया। हमने बताया इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, तो इसको कॉन्टेक्स्ट से ही हमको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको कहां पे लगाया गया, उस वहां पे उसका मतलब क्या होना चाहिए। ये यहां पर ये सबसे, और मालूम है पाप कहां पर है हमारा स्वभाव, हमारा पापी स्वभाव जो है वो हृदय के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी उसमें हृदय में काम करता है। वो इसीलिए वो हृदय जो पवित्र आत्मा रहित है या जिसका हृदय का खतना नहीं हुआ है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। धोखा मत खाइएगा कभी, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकता जब तक हृदय का खतना नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं होगा। और यही बात बताई जा रही है, क्योंकि हृदय के साथ जहां हमने भी कुलसियों में पढ़ा था, उसके बाद तुरंत बपतिस्मा आया। शारीरिक देह उतारी जाती है, उसके साथ बपतिस्मे में गाड़ेगा। यीशु मसीह का बपतिस्मा 2 बपतिस्मे एक साथ हुए थे। वाटर बैप्टिज्म से तुरंत उसको होली स्पिरिट बैप्टिज्म हुआ। तो वाटर बैप्टिज्म तो यीशु मसीह की बॉडी का हो चुका था। हमको क्या मिल रहा है? हम तो बॉडी का अंग बन रहे हैं, तो हम कौन सा बपतिस्मा पा रहे हैं? यीशु मसीह की बॉडी का सोमा, उसका तो बैप्टिज्म हो चुका था, वाटर बैप्टिज्म। पानी से ऊपर आया तो क्या उतरा था? परमेश्वर का आत्मा बॉडीली उतरा था। तो यीशु मसीह की बॉडी में पवित्र आत्मा बॉडीली है। और कलीसिया का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मतलब द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब उसमें होली स्पिरिट की बॉडी है अंदर। और होली स्पिरिट इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में काम करता है और हमारे जीवन को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए हृदय का खतना करता है। इसीलिए हमने बोला कि ये दोनों काम एक साथ होते हैं। स्पष्ट है, वचन एकदम स्पष्ट है। लोग स्पष्ट नहीं हैं। जो झूठे प्रचारक हैं वो इनको तोड़ तोड़ के अलग अलग क्रियाओं में लोगों को सिखाते बताते, इसमें लोग फंस रहे हैं। यहां पर हमने भी देखा कि ये पाप अभी भी बाइबल में ईश्वर द्वारा शरीर की निंदा की गई। यहां पे शरीर का मतलब फ्लैश है, बॉडी नहीं। और ये ईश्वर को बहुत अप्रसन्न करता है। कौन? फ्लैश। शरीर वो सब कुछ है जो हमारे जन्म से हमारे पास है। और इसके लिए मेरे साथ पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ दीजिए। 3 अध्याय उसका 6 पद। यहां पर इस क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब इस बॉर्न अगेन का मतलब क्या हुआ? हृदय का खतना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद हम बॉर्न अगेन हो जाएंगे। तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये बता दिया गया विश्वास करो और पवित्र आत्मा मिल गया। क्योंकि टिकेंगे तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। भाई क्लास 1 में बच्चे को क्या बताया जाता है, उसी को और स्पष्ट किया जाता है क्लास 2 में, फिर उसी को और थोड़ा इलाबोरेट करके और क्लियर किया जाता है क्लास 3 में। तो वही चीजें जो यहाँ पे मिनिएचर बताई जाती है वो धीरे 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 उसको क्लैरिटी की ओर ले जाती है। यही शिक्षा का प्रोग्रेशन ऑफ लाइट भी है, ये एजुकेशन भी ऐसे ही है। तो एजुकेशन में जिस तरीके से पार्ट पार्ट करके चीजों को स्पष्ट किया जाता है, वैसे ही यहाँ मसीही जीवन में भी है। हमारे जन्म से जो कुछ भी हमारे पास है वो शरीर का है। शरीर में न केवल पाप, अशुद्धता और भ्रष्टाचार है, बल्कि प्राकृतिक दयालुता भी है, प्रतिभा भी है, उत्साह भी है, बुद्धि भी है और क्षमता भी है। एक विश्वासी के लिए अपने जीवन में सीखने वाला सबसे कठिन सबक अपने शरीर को पहचानना है। सबसे कठिन सबक है अपने खुद के स्वभाव को और अपने शरीर को पहचानना कि तुम क्या हो और क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो, क्या करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। ये है सबसे कठिन। इससे पहले कि वो देह को पहचाने, परमेश्वर को उसे हर प्रकार की विफलता और जोखिम से गुजरना होगा। परमेश्वर की मसीह की देह को पहचानने से पहले आपको अपनी देह को पहचानने से पहले परमेश्वर चाहता है कि आप हर प्रकार की विफलता और जोखिम से गुजरें, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो।
एक विश्वासी की आध्यात्मिक यात्रा और कार्य में जो चीज उसे सबसे अधिक बाधित करती है वो उसका शरीर यानी फ्लैश है। ये फ्लैश आपका स्वभाव है। पता नहीं कहां आपको किस बात पे, छोटी सी बात पे कितना भयानक गुस्सा आ जाए, और आप जा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में और आपने कर लिया गुस्सा, आपका हो गया मन खराब। फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो फायदा क्या होगा? कोई व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ आके कलीसिया में बैठ जाए, उसको क्या फायदा? क्या प्रॉब्लम है? यही फ्लैश, ये फ्लैश से छूट नहीं पा रहे लोग। ये हम अपनी कोशिश से नहीं छूटेंगे, इसमें कोशिश नहीं करनी है। सबसे अधिक बाधित यही करता है, वो उसका शरीर है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर के बुलावे में अपना संपूर्ण शरीर त्यागना शामिल है। जब यहां पर शरीर की बात कर रहा है, यहां पे फ्लैश, अपने वो पुराने स्वभाव को आपको त्यागना होगा, और बिना उसको त्यागे आपको नया स्वभाव काम नहीं करेगा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री। ये बुक ऑफ जस्टिफिकेशन है, ये बहुत मस्त है। इससे आपको कभी यानी इस पुस्तक को कभी भी वो नहीं करना, इसको लगातार पढ़ें, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आने भी लगेगा। 12 पद पढ़िए, 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय, यहां से पढ़ लीजिए, बल्कि इसको पढ़िए 10 पद से। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित। समझो, क्योंकि हम मसीह की देह के अंग हैं, हम एक इंडिविजुअल बॉडी नहीं है मसीह में जी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। अब समझ में आ गया होगा। ये 12-13 पद जो है वो इंग्लिश में, 12-13-14 इंग्लिश में पढ़ती है। लेट नॉट सिन, therefore groom, rule as king in your mortal short-lived perishable bodies to make you yield to its cravings। देखिए, अब यहां पर रुक जाइए। बॉडी में, फिजिकल बॉडी में फिजिकल क्रेविंग्स होती है। आजकल ये वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, आज यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करती है। हमें किसी चीज की क्रेविंग हो रही है आज की जनरेशन, और इसका मतलब नहीं जानते क्रेविंग। ये क्रेविंग ही तो आपके शरीर को खराब कर रही है। ये क्रेविंग आ कहां से रही है? कहां से आ रही है क्रेविंग? झूठ बोलने की भी क्रेविंग है, अपनी अभिलाषाओं की जो क्रेविंग्स आ रही हैं, ये आपके शरीर का जो आपका स्वभाव है ना, फ्लैश, यही फ्लैश है क्रेविंग्स। ये फ्लैश जो आपका स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, उसमें ये क्रेविंग्स ही भरी हुई है। ये क्रेविंग्स कब कितनी बढ़ जाएं और आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएं, अनलिमिटेड, इसकी ये किसी के वश में नहीं है। आप जितना स्पेस बढ़ाते जाएंगे, यानी जितनी अभिलाषा बढ़ाते जाएंगे, उतनी क्रेविंग भी बढ़ती जाएगी। और अंत में क्या होगा? अंत में आपका क्या होगा? आपके शरीर का क्या होगा?
शरीर भी नष्ट, क्रेविंग आपको ले डूबेंगी। यही फ्लैश है और ये बॉडी में ही काम करती है, इसीलिए फिजिकल बॉडी और फ्लैश इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। इसीलिए कहा गया जो शरीर से जन्मा वो शरीर और जो आत्मा से जन्मा वही आत्मा है जी। एंड वी सब्जेक्ट टू इट्स लस्ट। लस्ट का मतलब होता है एन इविल पैशन। ये इविल पैशन और लस्ट का मतलब होता है अनब्रिडल्ड या अनकंट्रोल्ड डिजायर्स इन आवर लाइफ। आपके पास आपकी डिजायर जो इच्छाएं उनकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। अब किसी को किसी चीज की ऐसी भूख होती है कि वो जितनी बार उस चीज को देखता है वो चाहता है इसमें से 4 और खरीद लो, जरूरत नहीं है फिर भी। ये लस्ट में आता है, यही क्रेविंग्स है ये, और ये लस्ट बन जाती है। आगे, डू नॉट कंटिन्यू offering or yielding your bodily members and faculties, ये हमारी senses हैं, faculties जी, to sin as instruments, tools of wickedness, but offer and yield yourselves to God as though you have been raised from the dead, perpetual life, and your bodily members and faculties। देखिए बॉडीली मेंबर में हमारे ये अंग आते हैं, हाथ पैर, लेकिन फैकल्टीज में हमारी माइंड, हमारे थॉट, ये सारी चीजें आती है, ऑफिस वर्क जी। To God, presenting them as implements of righteousness. For sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under law as slaves, but under grace, as subjects of God's favor and mercy। जब परमेश्वर आपके पक्ष में, आपके साथ खड़ा है, तब आप शरीर की अभिलाषाओं में फंसे रहकर अपना भाग खो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को कर दिया है। तो इस काम को जो परमेश्वर ने पूरा किया, अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करके आगे नहीं जाएगा, परमेश्वर उसको आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि सिंफुल फ्लैश के साथ आप आगे नहीं जा सकते आत्मिक जीवन में। इसीलिए आत्मिक जीवन आपको देखने को मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये आज के युग में लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बाउंड्री खिंची हुई कि इसके पार वो जा ही नहीं सकते। और एक विश्वासी की जो विश्वास की आत्मिक यात्रा और कार्य में जो चीज उसे सबसे अधिक बाधित करती है वो उसका शरीर या फ्लैश, और वो जानता नहीं कि वो कहां फंस गया है। आध्यात्मिक जीवन में हमने जैसे बताया ना कि बुद्धिमत्ता भी होती है जो मसीह में नहीं है, जो शारीरिक है उनमें बुद्धिमत्ता है, अच्छाई है, और आध्यात्मिक जीवन में क्षमता भी सभी ईश्वर को अप्रसन्न है। यानी आपके पास कितना भी टैलेंट है, आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जिसे हम शरीर के अनुसार अच्छा मानते हैं, जिसमें हम जो योजना बनाते हैं और चतुराई से योजना बनाते हैं, उन सभी को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और न्याय के माध्यम से लिया जाना चाहिए। परमेश्वर न्याय सबका करेगा, और मालूम किस बात का न्याय करेगा? मनुष्य ने शरीर के द्वारा जो भी काम किए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे, उन सब कामों का न्याय होगा। और जितने अच्छे काम किए, क्या उसने निस्वार्थ किए हैं या उसने अपने स्वार्थ के लिए किए? लोग आज पुण्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने स्वार्थ से करते हैं, इसमें भी स्वार्थ जुड़ा है। लेकिन उनका ये क्या स्वार्थी अभिलाषा के साथ किया गया कार्य उनको उद्धार दे सकता है या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश दे सकता है? नहीं। यहां संसार फेल, संसार की सारी धार्मिकता फेल, सब फेल। क्योंकि ये तो लोग कर रहे हैं, भोजन खिलाकर वो सोच रहे कि हम तो पुण्य का काम करें, पानी पिलाकर पुण्य ना पिलाओ पानी।
जीवन का जल तुम खुद पी लो, दूसरों को पानी पिला के तुम सोच रहे हो स्वर्ग जाएंगे, नहीं जाओगे। परमेश्वर जानवरों को पिला देता है पानी, इंसान इतना लाचार है कि आपको दूसरा इंसान उसके पानी का इंतजाम कर रहा है और ये पाप इसको कह रहा पुण्य। जानवर को क्यों नहीं पिलाते? परमेश्वर जब जानवरों के लिए सब चीजें अवेलेबल कर रहा है तो इंसान के लिए क्यों नहीं कर रहा है? और आज दूसरा इंसान किसी को भोजन करा के, किसी को जल देकर सोच रहा ये हम नेक काम कर रहे हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। कितनी बड़ी मूर्खता! पापी मनुष्य को खिला रहा, कैसे उनको उद्धार मिलेगा? नहीं। ये सारी बातें आके यहां पर फिट बैठ जाती हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या सोचता है और किस प्रकार वो अपने आप को धर्मी बता रहा है। और इसीलिए उसको कहा जा रहा है ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देना। परमेश्वर को अपने आध्यात्मिक जीवन या अपने कार्य में सहायता के लिए मनुष्य के शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर को हमारे शरीर की कोई जरूरत नहीं है। हम ये सोचे कि अगर हम लोगों को जाके सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, अरे हम नहीं सुनाएंगे, परमेश्वर सक्षम है। जब मनुष्य प्रचारक नहीं थे तो क्या परमेश्वर अपने काम नहीं कर रहा था? सृष्टि से करता चला आ रहा। वो सृष्टि के द्वारा भी काम कर लेता है, वो जानवरों के द्वारा भी काम कर लेता है। अब देखिए, गधी का मुंह खोल दिया था। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो निर्जीव चीजों का भी इस्तेमाल कर लेता है। गिलगाल वो स्थान है जहां शरीर का न्याय किया जाता है और वो स्थान जहां परमेश्वर हमें शरीर का न्याय करने के लिए प्रकाश देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि शरीर को उतार देना चाहिए, इसलिए हमें उससे सहमत होना चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं कि इसे काट देना चाहिए तो हमें इसे काट देना होगा। हमें गिलगाल से शुरुआत करनी चाहिए और हमें शरीर को अस्वीकार करना चाहिए। ये बात ये नहीं है कि कितनी कटाई की जानी चाहिए, बल्कि बात मांस को परखने की है, यानी फ्लैश को। वर्तमान त्रुटि ये है कि मनुष्य उत्साही होने, अच्छा करने और काम करने पर ध्यान देते हैं, जबकि अपने शरीर को अस्वीकार करना भूल जाते हैं। परंतु यानी यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर, नहीं, इसमें एक चीज और है, मेरे साथ निकाल ली। हाँ, वो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। पहला काम क्या था? ये कभी किसी के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि ये मैं करूंगा और हो जाएगा, मैंने ऐसा किया और हो गया। अब आप गवाहियां सुनना शुरू कीजिए संडे की। उन गवाहियों में क्या होता है? शॉर्टकट गवाही होती है कि हमारे जीवन में एक भयानक समस्या आई और कुछ भी हुआ, उसका इंसिडेंट बता दीजिए, उसके बाद ये बता दीजिए कि उसने हमें बचा लिया, उसके अनुग्रह से बच गए। ये गवाही होनी चाहिए। अब लोग उसमें क्या क्या चीज डालते हैं, हमने फलाने से प्रार्थना करवाई, या हमने खुद प्रार्थना करी और फिर प्रभु ने ऐसा किया, तो फिर मैंने ये किया, तो फिर प्रभु ने ऐसा किया, मैंने ये बोला तो प्रभु ने मेरे मन में डाला तो मैंने ये बोल दिया। ये मैं बीच में क्यों आ रहा है? ये इस बात को बता रहा है कि फ्लैश अभी जिंदा है। द पावर ऑफ सिन इज देयर। अब आपको पता चल गया होगा कितनी गहराई से सीखना है। यहाँ पे जो कुछ गतिविधियां होती हैं उसको आप ध्यान दीजिए। कोई भी आकर क्या बोल रहा है, उसकी बोली में क्या प्रकट हो रहा है, ये सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर मेडिकल की आप पढ़ाई करें और मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल ना हो, मरीज देखने को ना मिले, तो आप कैसे सीखोगे? तो कलीसिया में एकदम प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको संडे को लोग यहाँ पर बोलते मिलते हैं, गवाही देते मिलते हैं, गीत गाते मिलते हैं। उनकी भावनाओं को पढ़ना शुरू कीजिए। वचन के आधार पर ये डिसर्नमेंट्स आपके काम करने लगेंगे। लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं शरीर के द्वारा, क्या दिखा रहे हैं किसको। यहां पर इस बात को हम लोग ने समझ लिया अब कि यहाँ पे हम हमारे जीवन में कहां पर हम हैं। वर्तमान त्रुटि यह है कि मनुष्य उत्साही होने, अच्छा करने और काम करने पर ध्यान देते हैं, जबकि अपने आपे को या अपने शरीर को या फ्लैश को अस्वीकार करना भूल जाते। परंतु शरीर का न्याय उसी प्रकार करना बहुत महत्वपूर्ण है जिस प्रकार परमेश्वर उसका न्याय करता है। ये परमेश्वर के सामने मैंने जो सीखा उसके अनुसार जो बॉर्न अगेन, पवित्रीकरण, पूर्णता, पाप पर विजय और शक्ति का अर्जन आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम अभिव्यक्तियां है।
देह को अस्वीकार करना आध्यात्मिक जीवन का उचित आध्यात्मिक मार्ग और लक्ष्य है। वे सभी जो गिलगाल से बाहर नहीं निकले हैं, उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर शुरुआत नहीं की है। वे सभी जिन्होंने शरीर को अस्वीकार करना नहीं सीखा है, वे वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को नहीं जानते हैं। वे उत्साही हो सकते हैं, काम कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को नहीं जानते हैं। शुरुआत है ही नहीं, अभी सब आउटर है, बाहर, अभी फिजिक अपने शारीरिक जीवन में है और शारीरिक स्वभाव में है। सबसे पहले आपको अपने फ्लैश को क्रूसीफाई करना पड़ेगा। मैं, ईगो इसी को बोलते हैं। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। ये यहूदी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा था। मेरे साथ एक पद निकालिए, पौलुस ने कॉन्ट्रास्ट में उन्हीं को रखा है हमारे सामने, मसीही वर्सेस ज्यू। इसीलिए परमेश्वर दोनों साइड को लेकर चल रहा है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़िए। यहूदी और व्यवस्था लिखा है हेडिंग। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, अब इसके साथ साथ आप इसका कॉन्ट्रास्ट तैयार कीजिए। यदि तू मसीही कहलाता है और परमेश्वर पे भरोसा रखता है और परमेश्वर को लेकर घमंड करता है, जैसे यहूदी करता है वैसे मसीही करता है, और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, जैसे मसीही व्यक्ति मसीह की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। और यहूदी क्या करता? अपने ऊपर भरोसा। मसीही आजकल के अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। क्या प्रॉब्लम आई कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक। पैदागोगोस मैंने बताया था ना, पैदागोगोस किसके लिए होता? बालकों के लिए। ये अपने आप को पैदागोगोस समझते थे कि मैं बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला। यही तो मसीही लोग करते हैं। हमें प्रकाशन मिला है और हम लोगों को जाके नहीं बताएंगे मैं। इसमें क्या चीज आ गई? क्या चीज दिख रही है? या फ्लैश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं प्रैक्टिकली आपको फ्लैश दिखा रहा हूं लाइफ में। यहूदियों के जीवन से हम सीख सकते हैं। उनके अंदर क्या था? फ्लैश, फ्लैशली नेचर। आगे पढ़िए। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, यहां फंस गया। दूसरों को जाके प्रचार कर रहे हैं और खुद जी, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है और आप मंदिरों को लूटता है। मंदिर कौन है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? मसीही सेवक लोग किसको लूटते हैं? मंदिरों को लूट रहे। वो मंदिर कौन है? मसीही विश्वासी मंदिर है, उसको लूट रहे। जी, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर मसीह लोग भी तो यही कर रहे हैं। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन बिताना, शरीर में जीवन बिताना, और कहते हैं मसीही। जी, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती। यहूदी और अन्य जाति, यानी यहूदी और मसीही दोनों इक्वल आ गए ना। सेम स्वभाव, सेम एक्ट्स, और दोनों के कारण क्या हो रहा? परमेश्वर की नाम की निंदा अन्य जाति में हो रही है। अब बताइए, इसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा ना। परमेश्वर माफ नहीं करता, न्याय करता है।
न्याय का और माफी का कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया हुआ है। जो यीशु मसीह पर बीता है वो हमारे पापों के कारण बीता है, और अगर हम यीशु मसीह की क्रूस के आगे अपने आप को धर्मी घोषित करें और हम संसार में धर्मी बन के खड़े हो जाएं, तो हमने अपने जीवन को नुकसान में डाल दिया, क्योंकि हमारी अपनी कोई ना तो धार्मिकता है और ना हम धर्मी हो सकते हैं। और मसीह के देह में हम उसका अंग बनेंगे, तब हम मसीह की देह में सुरक्षित भी हैं, धर्मी भी है। और अंग की पहचान नहीं, पहचान तो बॉडी की होती है। तो हमारी पहचान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसके? परमेश्वर के सामने। जब आप मसीह की देह में हैं और अंदर फिट हो गए, एक अंग बन गए, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप, हमारी देह है मसीह, और यीशु मसीह हमारी वो देह है जो परमेश्वर के आगे अप्रूव्ड है। तो हम उस देह में अंग बन जाएंगे, तो हम मसीह में गुप्त हैं। अंग अंदर होते हैं गुप्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले के हृदय में बोले जाते हैं। क्योंकि प्रभु, आपके वचन हमें जाकर अंदर इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम अपनी संपत्ति जलाने को दे दे, हम अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दें, अपनी देह जलाने को दे दे, हम कुछ भी कर ले, बड़े से बड़ा कार्य कर ले, लेकिन हम उद्धार नहीं पा सकते और हम पवित्र आत्मा नहीं पा सकते जब तक कि हम अपने आप को मसीह की देह में समर्पित करके उस देह का अंग नहीं बन जाते। तब तक कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं है। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपका पवित्र आत्मा सब विश्वास करने वालों के हृदय में इस सत्य को स्थापित करें और स्पष्ट करें। उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि परमेश्वर की महिमा को देख सके। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।